पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। हम पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करते हुए अपने अंदर हृदय के अंतर भी जो पाप बैठा है, जो दोष बैठे हैं, उनको भी पवित्र करते हैं और बाहर जल छिड़क करके शरीर की शुद्धि भी करते हैं। शरीर शुद्धि के साथ 3 बार आचमन करना पड़ता है, आसन शुद्धि भी करनी पड़ती है। आने वाली रखी हुई संपूर्ण पूजा सामग्री के ऊपर कुशा के जल से प्रोक्षण करते हैं, हर सामग्री को भी पवित्र करने का प्रयास करते हैं। कर्म कांड यदि करने के लिए आप चलेंगे और वहाँ भावों को लेकर के चलना चाहेंगे तो कभी भी कर्म कांड आपका पूर्ण नहीं हो सकता है। कर्म कांड भावनाओं पर चलने वाली चीज नहीं होती है। कर्मकांड आपके कर्मों पर डिपेंडेड होता है। आपके हाथ क्या कर रहे हैं, आपके पैर क्या कर रहे हैं, आपका मन किधर जा रहा है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पर जब आपको आचार्य बोले कि आप श्रृंगी ले करके भगवान पर अभिषेक करते रहें, ध्यान रखें, जल की धारा टूटनी नहीं चाहिए, अपने इस कर्म पर आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि वहाँ आपके हृदयगत, वहाँ पर विचारों, आपके मन, आपकी भावना, आपकी श्रद्धा आस्था पर कभी नहीं सोचा जाएगा। सोचा जाएगा आपके कर्म में बनने वाले दोष कर्म कांड में बाधा उत्पन्न कर देंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण वही आचार्य होते हैं जो आचार्य रुद्राष्टाध्यायी का आपके सामने बैठकर पाठ करते हैं, वैदिक मंत्रों की ध्वनि अपने वाणी से करते हुए दिखाई देते हैं। क्या वह हृदय में भगवान शंकर का ध्यान करते रहते? क्या उस समय वह सांब सदाशिव भगवान का ध्यान करते रहते? उनके उस ध्यान के लिए हम नहीं सोचा करते। हम ये नहीं देखते कि ध्यान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि ये आचार्यों के मुख से सस्वर वैदिक मंत्र निकल रहे हैं कि नहीं। वहाँ पर स्वर की आवश्यकता है, वहाँ स्वर रूपी वैदिक मंत्रोच्चारण में प्रयुक्त होने वाले वाणी के द्वारा किए गए कर्म की आवश्यकता है, ना कि वहाँ पर आपकी भावनाओं की आवश्यकता है कि महाराज हम विचार कर लें, मन शुद्ध तो सब शुद्ध, भावना हमारी शुद्ध तो सब शुद्ध। कभी कभी लोग इतनी बड़ी मूर्खता कर बैठते हैं कि भगवान का पूजन करने जा रहे हैं और अगर उस पूजन में किसी भी प्रकार का कोई दोष बन गया, हमें मालूम पड़ जाए या किसी को मालूम पड़ जाए कि इस समय अशुद्धि काल चल रहा है, माताओं को भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए। सूतक काल में आपके घर में जन्मना सूतक हो, मरना सूतक हो, किसी भी सूतक काल में भगवान या भगवती के मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, देवाराधन नहीं करना चाहिए, मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए, किसी भी अतिथि, किसी भी ब्राह्मण के सत्कार के लिए जल तक नहीं देना चाहिए। उस घर का कोई चीज़ शुद्ध नहीं होता है। और अगर उस समय कोई ऐसा कार्य न करते हुए दिखाई दे, हम रोक दें। और अगर ऐसे व्यक्ति नियमों पर न चलते हुए दिखाई दे, मुझसे मना कर दे, तो वहाँ हमें भी ज्ञान देने लग जाते हैं कि महाराज हमारी भावनाएं शुद्ध हैं, हमारा मन शुद्ध तो सब शुद्ध है। तुम्हारे ऐसा कह देने से शास्त्र अपने नियम बदल देंगे। वेद व्यास जी महाराज धरती पे उतर के आएंगे, फिर वो कर्म कांड के लिखे हुए उस यजुर्वेद के संपूर्ण मंत्रों का अर्थ बदलेंगे।